गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग बच्चों बल तथा गति के नियम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने कल आपको न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपको बताया था। आज हम लोग न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आज पढ़ेंगे। तो न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया हुआ है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो आज हम दूसरा नियम इसका पढ़ेंगे। तो द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में होती है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय में एक निश्चित बल F लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः P1 बराबर mu और P2 बराबर mv होगा। P जो है यहाँ पर बच्चों संवेग है। तो अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग, P1 प्रारंभिक संवेग है और P2 अंतिम संवेग है। तो संवेग में परिवर्तन प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। P2 अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब इसमें हम मान रख लेंगे P2 और P1 का यहाँ पर। तो संवेग में परिवर्तन प्रोपोर्शनल टू P2 की जगह आ जाएगा mv माइनस P1 की जगह हो जाएगा mu। तो mv माइनस mu। संवेग में परिवर्तन प्रोपोर्शनल टू, दोनों में देखिए m कॉमन है तो m बाहर आ गया, गुणा ब्रैकेट में v माइनस u, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर प्रोपोर्शनल टू, इस सूत्र से निकलेगा m इंटू वी माइनस यू। परिवर्तन की दर जो इसमें समय t लग रहा है तो वो t नीचे आ जाएगा, समय t नीचे आ गया, m इंटू वी माइनस यू अपॉन t जो है वो समय है। या लगाया गया बल F, बल को हम F से व्यक्त करते हैं, इसलिए बल F प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। F बराबर, अब ये प्रोपोर्शनल टू हट गया, बराबर हो गया, इसकी जगह आ गया k इंटू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी बराबर हो गया a। तो इसको हम इसकी जगह पर a रख लेंगे तो ये हो जाएगा f इक्वल टू, ये k हो गया इंटू m हो गया और v माइनस यू अपॉन टी की जगह a आ गया। तो f इक्वल टू k m a। k है यहाँ पर एक अनुपातिक स्थिरांक है। अब यदि f बराबर 1 न्यूटन, f का मान 1 न्यूटन हो, m का मान 1 किलोग्राम हो, कि m इक्वल टू 1 किलोग्राम और a इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो k का मान हम इससे निकाल लेंगे। f इक्वल टू 1 न्यूटन बराबर k ऐसी आ गया, m इक्वल टू 1 किलोग्राम गुणा a इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब हम सबको गुणा कर देंगे तो हमारा ये k इक्वल टू 1 निकल जाएगा। तो f इक्वल टू k की जगह पे हमने 1 रख लिया, k की जगह पे 1 हो गया, m की जगह पर ये m हमारा वैसी हो गया और a आ गया, क्योंकि k इक्वल टू हमारा 1 निकला है तो k की जगह हमने 1 रख लिया और इंटू m इंटू a। जब इसको 1 से हम गुणा करेंगे तो m a ही आएगा। तो f इक्वल टू m a। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब बल का मात्रक निकालेंगे हम। बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहते हैं, इसलिए बल का मात्रक न्यूटन होगा। तो इस सूत्र के अनुसार F इक्वल टू ma, इस सूत्र के अनुसार जो है हमारा जो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल F
उस वस्तु के द्रव्यमान m और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से देखिए, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F = m × a, F = m × a। तो बच्चों, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के कुछ उदाहरण हैं। जैसे हम देखते हैं कि क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो होते हैं अपने हाथ पीछे को खींचते हैं। दूसरा उदाहरण, टेबल टेनिस खेलते के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता, जबकि गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लग जाए तो उसको वो घायल कर सकती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव जो है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। ये वस्तु का द्रव्यमान और उसका जो वेग होता है v उस पर निर्भर करता है। तो इसमें देखिए बच्चों, एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट के खेल में कैच पकड़ रहे हैं। देखिए बॉल है ये, इस बॉल को पकड़ने के लिए जो फील्डर होते हैं, क्षेत्र रक्षक मतलब फील्डर, तो वो गेंद के साथ साथ अपने हाथों को धीरे धीरे जो होते हैं वो पीछे की ओर को खींचते हैं। जैसे ऊपर को रखे, जैसे जैसे गेंद नीचे को आती है हाथों को ऐसे नीचे को नीचे की ओर को खींच रहे हैं। देखिए ये है, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, ऐसी पोजीशन आती जाती है। तो इसका कारण क्या होता है कि यदि हम देखते हैं कि क्रिकेट के मैच के दौरान जो मैदान में जो क्षेत्र रक्षक होते हैं फील्डिंग करते हैं, तो तेज़ गति से आ रही गेंद को लपकते समय वो अपने हाथों को पीछे की ओर को खींच लेते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र रक्षक जो होते हैं, क्योंकि गेंद का जब धीरे धीरे इस तरह से गेंद आती है तो गेंद का वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है। अधिक समय जब लगता है तो गेंद का वेग शून्य हो जाता है और गेंद में समय परिवर्तन की दर जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस कारण तेज़ गति से आ रही गेंद का प्रभाव जो होता है वो हाथों पर कम पड़ता है। और इस तरह से अगर गेंद को अचानक से रोका जाता है, तेज़ी से गेंद आ रही है और एकदम से हाथ में कैच ले लें तेज़ी से, तो उसमें जो होता है समय परिवर्तन की दर भी अधिक होती है और कैच लपकने में अधिक बल भी लगाना होता है, जिससे खिलाड़ी की जो गेंद जो कैच कर रहा है उसके हाथों में जो होता है चोट भी लग सकती है। तो इसलिए जो होता है वो धीरे धीरे जो होता है कैच को लपकने के लिए जो होता है वो धीरे धीरे हाथों को नीचे पीछे की ओर को ले जाता है, जिससे कि गेंद का वेग जो होता है वो अधिक समय में जो होता है वो शून्य हो जाता है और हाथ में चोट भी नहीं लगती है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, जैसे कि ऊंची कूद वाले जो मैदान होते हैं जहाँ पे ऊंची कूद के लिए बनाया रहता है हाई जंप करने के लिए, तो खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदने के लिए जो होता है बिछाया हुआ रहता है। तो खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर जो होता है कूदना होता है। तो ऐसे खिलाड़ियों के जब छलांग लगाते हैं तो छलांग लगाने के बाद जो होता है गिरने के समय को बढ़ाने के लिए जो होता है वो किया जाता है और ऐसी स्थिति में जो होता है वो खिलाड़ी को चोट कम लगती है। इसी तरह से कराटे का खिलाड़ी भी जो होता है, जूडो कराटे जो खेलते हैं, तो एक ही झटके में वो भी जो होते हैं वो जो होते हैं बर्फ़ की सीढ़ी को जो होते हैं वो भी तोड़ देते हैं। तो ये सब जो होता है, जो गेंद का जो वेग होता है उसका द्रव्यमान है उसको जो होता है वेग की गति को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति के जो होता है हाथों में जो है वो चोट कम लगे और पैर अगर वो जंप कर रहा है, हाई जंप कर रहा है, तो पैरों में भी उसको चोट कम लगे। तो इसलिए ये किया जाता है। तो ये गति के नियम का जो होता है द्वितीय नियम का उदाहरण है। इसको बच्चों आप कॉपी में कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग कल को पढ़ेंगे।